लेक्स क्रू टैक्स सेमिनार में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते टेक्नीशियन एवं डीलर भाइयों, आइए समझते हैं आधुनिक बिजनेस का एक अहम हिस्सा टैक्सेशन। सरकार दो तरह के टैक्स चार्ज करती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपकी निजी इनकम पर चार्ज किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स भारत सरकार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर चार्ज करती है, जैसे कि जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी। ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। किसी भी देश और उसकी बिजनेस मॉडल के विकास के लिए टैक्स बहुत ही जरूरी है। उन्हीं पैसों से सरकार नया और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे लिए तैयार करती है। जब भी आप जरूरत की कोई भी चीज खरीदते हैं, जैसे कि तेल, साबुन, राशन, फोन एटसेट्रा, इनडायरेक्टली आप गवर्नमेंट को जीएसटी का पैसा चुका रहे हैं। आज भी हमारी वाटर इंडस्ट्री में जानकारी की कमी की वजह से लोग बिना बिल के बिजनेस कर रहे हैं। ये जाने बिना ही सिर्फ बिल में बिजनेस करने से उनको अनेक फायदे हैं। साथियों, लेक्स क्रू ग्रुप ने हाल ही में एक टेक्नीशियन सर्वे किया और पाया कि 2018 में कुल ट्रांजैक्शन का 20% हिस्सा भुगतान के रूप में ग्राहकों ने ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, जीपे, पेटीएम जैसे माध्यम से किया। आज 2022 में वही रेशियो 50% हो गया है, जबकि 2024 में ये 90% से भी ज्यादा होने की संभावना है। इसका सीधा मतलब यही निकलता है कि आने वाले सालों में आपको ग्राहकों से बैंकिंग के द्वारा ही पैसा प्राप्त होगा। मतलब साफ है कि आगे चलकर हमें भी संपूर्ण बिलिंग में ही काम करना होगा और हमें ये समझना पड़ेगा कि बिलिंग में बिजनेस करना केवल गवर्नमेंट को टैक्स चुकाने तक ही सीमित नहीं है। एक टैक्स पेयर के तौर पर इससे आपको भी अनेकों लाभ मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक टेक्नीशियन महीने का 1.5 लाख का टर्नओवर करता है, यानी सालाना 18 लाख का टर्नओवर। इस हिसाब से उसके पूरे साल की मटेरियल कॉस्ट 10 लाख के लगभग होगी और उसका ग्रॉस मार्जिन 8 लाख के आसपास बनता है। इसमें से उसके पर्सनल एक्सपेंसेस, सैलरी, पेट्रोल, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरेस्ट आदि को, जो कि 2 लाख होंगे, अगर उसे निकाल दिया जाए तो उसका नेट प्रॉफिट 6 लाख बनता है। अब उसे इनकम टैक्स एक्ट के 80C और 80D सेक्शन के सालाना 1.5 लाख तक की छूट अपने होम लोन, मेडिक्लेम एवं जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम, पेंशन के अंदर मिल जाएगी। इसका मतलब उसकी वार्षिक टैक्सेबल इनकम 4,50,000 से 5 लाख तक होगी, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार बिल्कुल टैक्स फ्री है। मतलब आपको पूरा का पूरा व्यापार बिलिंग में करने के बाद भी कोई भी इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपको बिलिंग में भी बिजनेस करने की वजह से और भी कई फायदे मिलेंगे, जिन्हें हम आगे जानते हैं। मान लेते हैं कि रवि और संजय दोनों टेक्नीशियंस हैं। दोनों पिछले 3 साल से आरओ का बिजनेस कर रहे हैं। रवि हर प्रोडक्ट बिल में खरीदता है, जबकि संजय का पूरा बिजनेस विदाउट बिल हो रहा है। चौथे साल में दोनों को अपना घर खरीदना है, तो रवि को बैंक से आसानी से 8% सालाना की इंटरेस्ट दर से 40 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है, उसकी बैंक हिस्ट्री की वजह से। जबकि संजय को बैंक से कोई मदद नहीं मिल पाई और बहुत ही मुश्किल से उसने रिश्तेदारों से 18% वार्षिक ब्याज की दर पर लोन लिया। फर्क काफी साफ है। रवि को 4 लाख सालाना ब्याज की बचत के साथ साथ इतनी बड़ी रकम की लोन आसानी से मिल गई, क्योंकि बैंक को उसके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एवं आईटीआर हिस्ट्री पता थी। पर संजय के पास सब कुछ नहीं था एवं संजय अपने इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर रहे थे। इसी तरह रवि को हर तरह के लोन, क्रेडिट कार्ड, कार्ड लोन, एजुकेशन लोन आसानी से मिलते रहेंगे और संजय को यह सुविधा नहीं मिल पाएगी। बात सिर्फ लोन पर ही खत्म नहीं होती। रवि ने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम जैसी सभी सुविधाएं लेकर अपना और अपने परिवार का फ्यूचर सिक्योर कर दिया, वो भी एकदम कम प्रीमियम पर।
रवि चाहे तो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई के लिए विदेश भी भेज सकते हैं, और क्योंकि उसे आराम से एजुकेशन लोन मिल पाएगी, रवि को कभी भी किसी भी तरह की इनकम टैक्स या जीएसटी की स्क्रूटिनी या पेनल्टी नहीं भरनी पड़ेगी, जबकि संजय हमेशा इन परेशानियों से घिरा रहेगा। अब आप सभी एक स्वाभाविक सवाल करेंगे कि बिलिंग से इतना फायदा होने के बाद भी कागजी झंझट तो बहुत बढ़ जाएगा। तो आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि 20 लाख तक के वार्षिक टर्नओवर तक किसी भी तरह के जीएसटी रजिस्ट्रेशन या जीएसटी रिटर्न को फाइल करने की जरूरत नहीं है। एवं जैसे हमने पहले कहा था कि 5 लाख तक की नेट इनकम का कोई भी टैक्स नहीं है, मतलब सिर्फ फायदा ही फायदा है। आपको केवल करना है तो बस इतना कि आप जो भी कोई माल खरीदते हैं उसे पूरे बिल में खरीदें और पूरा का पूरा पैसा बैंक यूपीआई या चेक जैसे माध्यम से भुगतान करें, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएं। आइए एक और पहलू की तरफ नजर डालते हैं। ज्यादातर इंपोर्टर्स आज की डेट में इंडियन प्रोडक्ट्स को compete करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी की चोरी करते हैं एवं आपको बिना बिल एवं लो क्वालिटी का उत्पाद बेचते हैं। तो वहीं जब किसी इंडियन मैन्युफैक्चरर से आप खरीदते हैं तो वह जीएसटी और टैक्स का हिस्सा गवर्नमेंट के लिए तो बढ़ता ही है, और वह भारत में रोजगार भी पैदा करता है। अगर हम हमारा एक प्रोडक्ट वाटर पंप का उदाहरण लें, तो एक पंप को बनाने में लगभग 80 से ज्यादा रॉ मटेरियल्स लगते हैं। जब हम ये 80 रॉ मटेरियल्स भारत की अलग अलग फैक्ट्री से खरीदते हैं, तो सोचिए कि एक पंप बनाने में हम कितने रोजगार पैदा कर सकते हैं। अगर हम ठान लें कि सभी प्रोडक्ट्स इंडियन मेड खरीदेंगे, तो आप देश के विकास में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। जब आप किसी इंपोर्ट प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, तो आप भारत के नागरिक को रोजगार देने की जगह किसी और देश के नागरिक को रोजगार दे रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट प्रोडक्ट खरीदते भी हैं, तो कृपया करके इसे पूरे से पूरे बिल में खरीदें, तो आप पाएंगे कि इंडियन प्रोडक्ट इंपोर्ट प्रोडक्ट से सस्ती और बहुत अच्छी क्वालिटी की आपको मिलेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि बिलिंग में बिजनेस करना एवं टैक्स भरना सरकार के प्रति ही नहीं, समाज और इस मानवता के प्रति भी हमारा कर्तव्य है। अब बात करते हैं एक ऐसे भारतीय बिजनेस ग्रुप की, जिन्होंने हमारे इस बिजनेस से सोसाइटी को कैसे विकसित किया जाए उसकी मिसाल पेश की है, टाटा ग्रुप। हम सब में से यहाँ ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने टाटा के प्रोडक्ट्स नहीं खरीदे होंगे। आज टाटा ग्रुप देश की जीडीपी के 4% का हिस्सा रखता है और पूरे भारत की इनकम टैक्स में 2% का अनुदान करता है, जो कि 50,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इंडिया के 4 स्टेट उड़ीसा, गोवा, असम और हिमाचल की टोटल टैक्स इनकम से भी ज्यादा अकेला टाटा ग्रुप टैक्स भरता है। जब भी हम टाटा का नाम सुनते हैं, तो उनके इंडियन कंपनी होने का हमें गर्व महसूस होता है। लेक्स ग्रुप भी इसी विजन और मिशन के साथ आगे बढ़ना चाहता है और देश की उन्नति में योगदान देना चाहता है। जब आज इस वर्ष देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, लेक्स ग्रुप आप सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करता है कि आज हम सब मिलकर ये संकल्प करें कि हम हर प्रोडक्ट स्वदेशी खरीदेंगे और फुल बिल में ही खरीदेंगे और देश की उन्नति एवं प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। थैंक यू।